अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा सेकेंड ईयर का यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 4 है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोजिशनल लॉजिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अनाउंसमेंट कर दूं, आपको इस लेक्चर के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेक्चर के एंड में हम टॉपिक वाइज, जैसा कि बाकी लेक्चर्स में भी देखा है, इस लेक्चर के एंड में भी हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पॉसिबल बन सकते हैं इस टॉपिक के। चले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक होती क्या है? बेसिकली ये भी बेसिक फॉर्म ऑफ लॉजिक होती है, यानी कि ये भी लॉजिक की एक शक्ल है। ठीक है, ये किस में इस्तेमाल होती है? कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होती है। इट डील विद स्टेटमेंट, ये डील करती है स्टेटमेंट के जरिए, स्टेटमेंट के साथ डील करती है। स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, और इन स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशंस। ठीक है, प्रोपोजिशन लॉजिक क्या था? वो बेसिकली बेसिक फॉर्म ऑफ लॉजिक थी जिसको हम कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और वो जो क्या करती थी? प्रोपोजिशन लॉजिक डील करती थी स्टेटमेंट के साथ, जो कि ट्रू भी हो सकती थी और फॉल्स भी हो सकती थी। जबकि जो ये स्टेटमेंट जो कि ट्रू हो सकती हैं, फॉल्स हो सकती हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोपोजिशंस। इनको कहती हैं प्रोपोजिशंस। अब 2 + 3 = 5। ठीक है, हमें पता है 2 में 3 जमा करें तो 5 ही होता है। ठीक है, ये ट्रू है। द स्काई इज़ ब्लू, ये भी हमें मालूम है कि स्काई ब्लू है। और इसके अलावा 1 > 3, तो हमें मालूम है कि 1 3 से बड़ा नहीं होता, ये फॉल्स है। सन टुडे इज संडे, तो आज संडे नहीं है, तो इन दैट केस ये भी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। अब बेसिकली रिकॉर्डिंग वाले दिन वाकई संडे नहीं है। क्या आपको मालूम है प्रोपोजिशनल लॉजिक इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लॉजिक? ठीक है, बेसिकली प्रोपोजिशन लॉजिक होती है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लॉजिक होती है, बट इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल कंप्यूटर रीजनिंग। लेकिन ये क्या बेस बनाती है? तमाम कंप्यूटर रीजनिंग की। ठीक है, लॉजिक बेसिकली आप हर जगह इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह में। ठीक है, डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आपने लॉजिक को, कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना। ठीक है, प्रोपोजिशन क्या होती है? प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट होती है दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ये नहीं हो सकता एट अ टाइम वो ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो। ठीक है, वो प्रोपोजिशन नहीं हो सकती। अब क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्वेश्चन में बेसिकली क्वेश्चन आपका ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, जैसा मैं पूछूं कि आज संडे है, तो अगर संडे वाले दिन उसका आंसर होगा येस, और संडे नहीं होगा तो उसका आंसर होगा नो। ठीक है, अब बेसिकली क्वेश्चन हमारी प्रोपोजिशन नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। एंड कमांड्स क्या होती हैं? बेसिकली किसी को ऑर्डर करना कि ये काम करो। ठीक है, तो इन दैट केस कमांड्स भी और क्वेश्चंस भी, ये बेसिकली प्रोपोजिशन नहीं हो सकती। इसी तरह जैसा कि एग्जांपल क्या है? द सन राइजेस इन द ईस्ट इज़ अ प्रोपोजिशन, कि सूरज मशरिक से निकलता है, तो इन दैट केस ये एक स्टेटमेंट है और जो कि ट्रू है। ठीक है, ये एक प्रोपोजिशन बन सकती है। ठीक है, अब प्रोपोजिशन मस्ट हैव अ क्लियर मीनिंग। बेसिकली जो एक प्रोपोजिशन स्टेटमेंट होती है उसका कोई क्लियर मीनिंग होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी कन्फ्यूजिंग, और ये कन्फ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि क्या आज संडे है, बेसिकली ये इसमें कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्लियर मीनिंग नहीं है कि आज के दिन कौन सा है। और प्रोपोजिशन आर द बेसिक यूनिट ऑफ लॉजिक। बेसिकली प्रोपोजिशन, कोई भी स्टेटमेंट जो होती है, बेसिक यूनिट होती है लॉजिक की। एक प्रोपोजिशन जो होती है बेसिकली इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। बेसिकली हम इसको प्रोपोजिशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। जैसे पी हो गया, क्यू हो गया और आर। इसके अलावा भी लेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पी इज इक्वल टू द स्काई इज़ ब्लू। ठीक है, तो इन दैट केस ये क्या है? प्रोपोजिशन है द स्काई इज़ ब्लू। अब प्रोपोजिशन की 2 टाइप्स हैं, एक होती है सिंपल प्रोपोजिशन, एक होती है कंपाउंड प्रोपोजिशन। ठीक है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। सिंपल प्रोपोजिशन कौन सी होती है, कंपाउंड प्रोपोजिशन कौन सी होती है, और टाइप्स ऑफ द प्रोपोजिशन का भी क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल प्रोपोजिशन क्या होती है? बेसिकली सिंपल प्रोपोजिशन कंटेन्स ओनली वन स्टेटमेंट। सिंपल प्रोपोजिशन में सिर्फ एक स्टेटमेंट होगी। इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, और जो सिंपल प्रोपोजिशन होगी उसको हम छोटे हिस्सों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसा कि द स्काई इज़ ब्लू। ठीक है, या इट इज़ रेनिंग, ये क्या है? ये सिंपल प्रोपोजिशन है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होती है? जो कि 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल प्रोपोजिशन से मिलकर बने, और सिंपल प्रोपोजिशन में भी आप डेफिनेटली कोई तो कनेक्टिविटी होगी जिसके दरमियान बने। जैसा कि इंग्लिश में हम एक क्या करते हैं, अगर 2 जुमले मिलाने हों तो हम क्या करते हैं, कोई यानी कि कनेक्टिव वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसा कि इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ कोल्ड। बेसिकली एंड क्या था?
एक यानी कि दोनों जुमलों को कनेक्ट करने वाला एक वर्ड था। ठीक है, अब कंपाउंड प्रोपोजिशन में क्या होता है, हम लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ ऐड करते हैं। लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ क्या होती हैं, एंड, और नॉट। ठीक है, अब ये क्या होती हैं एंड और नॉट, अभी देखते हैं। ठीक है, अब आप बेसिकली कंपाउंड प्रोपोजिशन में क्या होता है, ये दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट होती हैं जिनको हम जोड़ते हैं किससे, लॉजिक कनेक्टिविटीज़ के साथ। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल उन्होंने दी कंपाउंड प्रोपोजिशन की। ठीक है, इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ कोल्ड, बेसिकली दो स्टेटमेंट हैं। इट इज़ रेनिंग एक स्टेटमेंट है और इट इज़ कोल्ड दूसरी स्टेटमेंट है। इसको हमने किसके साथ जोड़ा, एंड के साथ। ठीक है, कंपाउंड प्रोपोजिशन कैन एक्सप्रेस कम्प्लेक्स आइडिया। ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होती हैं तो इन दैट केस ये क्या करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं कम्प्लेक्स आइडिया को, एंड आर कॉमन इन लॉजिकल रीजनिंग। बेसिकली ये लॉजिकल रीजनिंग में कॉमन होती है। जैसा कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 90, तो उसका ग्रेड है ए। इसमें भी दो लॉजिकल स्टेटमेंट हैं जिनको हमने एंड के ज़रिए से कनेक्ट किया। इस तरह कंपाउंड स्टेटमेंट की जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको ज्वाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होती हैं, लॉजिकल कनेक्टिविटीज़। लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, एंड हो गया, और हो गया, और नॉट। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े होंगे, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, दो लॉजिकल एक्सप्रेशंस को जॉइन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसकी बेस पर आप डिसीजन ले रहे होते हैं। और आपको पता है कि लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ताकि कनेक्ट कर सकें प्रोपोजिशंस को। अब एंड क्या होता है, कनेक्टिव एंड का क्या मायने है, उसका मतलब है बोथ स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी। यानी कि आपने जो भी दो स्टेटमेंट लिखी हैं अगर वो ट्रू हुई तो इन दैट केस क्या होगा, आपके पास रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, अगर ए भी ट्रू होगी और बी भी ट्रू होगी। जैसे 3, एक पहली स्टेटमेंट क्या है, 3 ग्रेटर देन है 5, एंड फिर मैं उसके साथ एंड कर देती हूँ, एंड 5 ग्रेटर देन है 7। अब दोनों कंडीशन क्या हैं, ट्रू हैं। ठीक है, तो इन दैट केस वो जो है फिर हमारी स्टेटमेंट जो होगी वो हमारी जो कंडीशन होगी वो ट्रू एवेलुएट होगी। इसी तरह और में क्या होता है, एटलीस्ट वन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। मैं क्या करती हूँ, 3 ग्रेटर देन है 5 और 5 ग्रेटर देन है 7। अब 3 ग्रेटर देन है 5 वो तो ट्रू है। ठीक है, लेकिन 5 ग्रेटर देन 7 ये फॉल्स है। अब ट्रू और फॉल्स आ गया तो इन दैट केस फिर भी ये जो कंडीशन होगी ट्रू होगी। ठीक है, नॉट कनेक्टिव क्या होता है, नॉट कनेक्टिव बेसिकली रिवर्स कर देता है द ट्रूथ ऑफ अ स्टेटमेंट। ठीक है, अगर जो है ए इज़ फॉल्स, ठीक है, तो फिर इन दैट केस हमारी कंडीशन क्या एवेलुएट होगी, ट्रू एवेलुएट होगी। अब हम वेन डायग्राम के ज़रिए से देखते हैं। अब इसमें आपको नज़र आ रहे हैं दो सर्कल, ए और बी। अब इनके दरमियान है एंड ऑपरेशन। अब देखें, अब यानी कि वेन डायग्राम में अगर यानी कि बेसिकली ए यानी कि ट्रू इफ़ बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, बेसिकली अगर ए और बी दोनों ट्रू होंगी तो इन दैट केस वो जो है आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, वो एवेलुएट होगा ट्रू में। ठीक है, ए और बी में क्या है, यानी कि ए में होगा ट्रू होगा या बी ट्रू होगा, ये दोनों ट्रू हो जाएंगे। तो इन दैट केस आपकी जो कंडीशन है वो इवेलुएट किस में होगी, ट्रू में इवेलुएट होगी। ठीक है, और इसमें नोट में क्या होता है, नोट ए, यानी कि अगर वो जो है इसका रिवर्स होता है, यानी कि ए का रिवर्स होगा तो इन दैट केस ये कंडीशन इवेलुएट होगी ट्रू में। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब 3 ग्रेटर देन 5 ये है ए, एंड दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है 5 ग्रेटर देन 8। इसको हमने किसके साथ कनेक्ट, इसमें हमने लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ किया एंड। ठीक है, हमें पता है 3 ग्रेटर देन है 5 ये ट्रू होगा, एंड 5 ग्रेटर देन है 8 ये फॉल्स होगा। तो ए एंड बी का रिजल्ट हमारे पास क्या आया, फॉल्स। अगर मैं इस स्टेटमेंट को इस तरह कर देती 3 ग्रेटर देन 5 तो ये किस में इवेल्युएट होता, ट्रू में। एंड और 5 ग्रेटर देन 8 की बजाय मैं कह देती 8 ग्रेटर देन 5 तो ये किस पे, तो इन दैट केस ये भी होता ट्रू। और ट्रू एंड ट्रू क्या आता है, ट्रू, फिर उस सूरत में होता ये ट्रू। अब और के केस में देखते हैं, 3 ग्रेटर देन है 5, ठीक है, ये ए बन गया, और 5 ग्रेटर देन है 9।
ये बी बन गया। अब 3 ग्रेटर देन 5 ये ट्रू होता है और 5 ग्रेटर देन 9 ये फॉल्स होता है। हमें पता है ए और बी में एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो तो कंडीशन किस में इवेल्युएट होती है, ट्रू में इवेल्युएट होती है। ठीक है, ए और बी का रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ट्रू में। ठीक है, अब बेसिकली इसको वेन डायग्राम से इस तरह समझ सकते हैं कि अगर ए और बी में कोई चीज़ कॉमन होगी तो इन दैट केस यानी कि ए में भी पाई जाए और बी में भी पाई जाए, इसका मतलब है कि इन दैट केस वो क्या होती है, वो ट्रू होती है। ठीक है, अगर हम बात करें ए और बी में, ए में पाई गई या बी में पाई गई या दोनों में पाई गई तो इन दैट केस वो तो ट्रू है, अदरवाइज ट्रू नहीं है। इस तरह नॉट ए में समझते हैं। नॉट ए में क्या होता है, अगर ए की वैल्यू है फॉल्स। ठीक है, अब नॉट ए क्या होगा, बेसिकली अपनी कंडीशन का रिवर्स होगा। ठीक है, अब जब ये अपनी कंडीशन का रिवर्स होगा तो इन दैट केस ये किस में इवेल्युएट होगा, ट्रू में इवेल्युएट होगा। ठीक है, यानी कि ए इज इक्वल टू फॉल्स। अब ए का हमने नोट लिया तो अब क्या हो गया, इसकी रिवर्स कंडीशन होगी। तो पहले ए की वैल्यू क्या थी, फॉल्स, तो इन दैट केस ये इवेल्युएट किस में होगा, ट्रू में इवेल्युएट होगा। अब बेसिकली ये जो कनेक्टिव होते हैं ना, एंड और नॉट, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी। बेसिकली एंड और ये तो कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाते हैं। ठीक है, नोट के यानी कि बेसिकली सिंगल स्टेटमेंट पर भी चल जाती है, और ये जो लेकिन एंड और ये कंपाउंड प्रोपोजिशन ही पर चलते हैं। ठीक है, और ये कॉमनली यूज्ड होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में ताकि डिसीजन मेकिंग कर सके। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ प्रोपोजिशनल लॉजिक। ठीक है, इसका आंसर हमने जो पहली लाइन पढ़ी थी वही इन दैट केस हमारा आंसर है प्रोपोजिशनल लॉजिक का। ठीक है, हमारा हमने पढ़ा था ना कि अ प्रोपोजिशनल लॉजिक is a basic form of logic used in computer science. It deal with statement that can be true or false. ठीक है, ये इसका आंसर है। अब दूसरा क्या है, व्हाट इज़ प्रोपोजिशन। बेसिकली स्टेटमेंट जो होती है जो ट्रू हो सके या फॉल्स हो सके वो प्रोपोजिशन होती है। अब गिव टू एग्जांपल ऑफ प्रोपोजिशन। ठीक है, हमने इतनी सारी एग्जांपल पढ़ी, आप उनमें से 2 दे दीजिए। अब चौथा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर क्वेश्चंस एंड कमांड्स नॉट कंसिडर्ड प्रोपोजिशंस। बेसिकली उनमें क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है, और जिन स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन हो वो हमारी प्रोपोजिशन नहीं बन सकती। अब आपने 5वां शॉर्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड प्रोपोजिशन। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे, एग्जाम्पल्स लिख देंगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और छठा क्या है, व्हाट आर लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स किस लिए होती हैं, बेसिकली 2 प्रोपोजिशन को कंबाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स, और उनके नाम क्या है, एंड और नॉट। एक्सप्लेन द एंड कनेक्टिव विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, एंड कनेक्टिव को आप एग्जाम्पल के साथ दे सकते हैं, अभी हमने पढ़ी वो दे दीजिएगा। और एक्सप्लेन द और कनेक्टिव विद एन एग्जाम्पल, उसकी भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इसी तरह नॉट कनेक्टिव विद एन एग्जाम्पल, उसकी भी हमने जो एग्जाम्पल पढ़ी वो आप दे दीजिएगा। हाउ आर प्रोपोजिशन यूजली रिप्रेजेंटेड। प्रोपोजिशन को हम आम तौर पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पढ़ा कि प्रोपोजिशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर के साथ। ठीक है, जैसा कि P हो गया, Q हो गया और R हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी, P इज इक्वल टू द स्काई इज़ ब्लू। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं ट्रुथ टेबल के साथ।